केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षतानंद कालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 28 मार्च 2025 मतलब ही फ्राइडे कल के लिए। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि आज मार्केट का दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 आज हमें ग्रीन में क्लोज होते हुए निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,591 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 77,606 पर। कितना पॉइंट्स अपवर्ड्स में क्लोज हुआ है ये चेक करते हैं। तो निफ्टी अप में प्लस 105 पॉइंट्स पर पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है प्लस 317 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है एंड सेंसेक्स 30 ने प्लस 366 पॉइंट्स पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और दिन भर में से कौन से सेक्टर्स थे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले था निफ्टी पीएसयू बैंक पॉजिटिव में क्लोजिंग होकर परसेंटेज के वाइज प्लस 2.50% पॉजिटिव में अपवर्ड्स में क्लोजिंग दी है। निफ्टी मीडिया ने प्लस 1.52% पर पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। निफ्टी ऑयल एंड गैस भी आज हमें मेजर पॉजिटिव प्लस 1.36% पर पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है एंड निफ्टी ऑटो ये मेजर नेगेटिव था माइनस 1.04% नीचे की तरफ हमें क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और हम रोज की तरह यूट्यूब लाइव जाते हैं। तो आज भी मॉर्निंग सेशन में फ्रॉम 9:15 AM to 12:30 PM में हम लाइव गए थे जहां पर आपको मिस्टर प्रवीण धुरी सर ने खुद यहाँ पर आपको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके दिया था। मार्केट में आज हमने जो है एक गैप डाउन देखा स्टार्टिंग के सेशन में। उसके बाद में जैसे यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था तो हमने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन का ट्रेड लिया था। आज जैसे एक्सपायरी थी तो हमें प्रीमियम बहुत सस्ता मिला था और यहाँ पर टोटल कैपिटल हमें लगा था 7,556। जस्ट एक मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो गया था, मतलब इन परसेंटेज वाइज से 9.2% का हमने यहाँ पर रिटर्न भी गेन किया था। तो रोज देखना ना भूलिएगा फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM to 12:30 PM को अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ही हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। आगे चलते हैं और चेक करते हैं हमारे लेवल्स का परफॉर्मेंस क्या था आज दिन भर में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर निफ्टी का परफॉर्मेंस लेकर आए हैं। जैसे ही यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमने आपके लिए पहला रेजिस्टेंस लाया था जो था 23,524 का। मॉर्निंग के सेशन में ही मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। उसके बाद में सेकेंड रेजिस्टेंस को मार्केट ने ऊपर की तरफ गया था 23,578, बट पूरे के पूरे सेशन के बाद में मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में हमें एक रेंज बाउंड दिखा। रेंज बाउंड का मतलब क्या है कि मार्केट एक कंप्लीटली साइडवेज में चला गया था। आगे चलते हैं और सेंसेक्स 30 के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस था वो भी चेक करते हैं। तो सेंसेक्स में भी यहाँ पर जो है हमने आपके लिए पहला सपोर्ट लाया था 77,246 का। तो मॉर्निंग के सेशन में मार्केट एक नीचे की तरफ गैप डाउन में तो खुला लेकिन वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद में मार्केट एक ऊपर की तरफ आया। फर्स्ट रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा जो था 77,585 का। जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ छलांग मारी बट वो भी मार्केट जो है फिर बाद में हमें रेंज बाउंड देखते मिला। आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस था वो भी चेक करते हैं। बैंक निफ्टी में आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट एक नीचे की तरफ जब आया मॉर्निंग के सेशन में 9:15 के फर्स्ट कैंडल है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में पहले कैंडल ने जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था जो हमने आपके लिए लाया था 51,252 का। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मार्केट ने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई थी अप ट्रेंड की ओर में और उसके बाद में सेकेंड यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था जो था 51,533 का और फिर बाद में एंड ऑफ द सेशन तक 3:30 तक मार्केट एक रेंज बाउंड में ही हमें क्लोजिंग दिखते हुए मिला है। मतलब आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। और कल के वीडियो में भी बोला था कि अगर कहीं पर भी मार्केट रेंज बाउंड जाता है तो एज एन ऑप्शन बायर हमें वहीं पर कहीं पर भी ट्रेड नहीं लेना है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और कल के लिए मतलब ये 28 मार्च 2025 के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 के लिए लेवल्स। रोज की तरह हम आपके लिए 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। अगर कल निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट होगा 23,575 का, सेकंड सपोर्ट होगा 23,502 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 23,421 का। अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 23,645 का, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 23,727 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 23,804 का। आगे चलते हैं और सेंसेक्स 30 के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे ये चेक करते हैं। अगर कल सेंसेक्स का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो
तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 77,525 का, सेकंड सपोर्ट होगा 77,323 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 77,110 का। अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 77,805 का, सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 78,035 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 78,203 का। आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे ये चेक करते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 51,433 का, सेकंड सपोर्ट होगा 51,255 का एंड थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 51,070 का। अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 51,754 का, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 51,925 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 52,081 का। ध्यान रखना कि अगर कहीं पर भी अगर मार्केट रेंज बाउंड या फिर साइडवेज जाता है तो एज एन ऑप्शन बायर वहां पर कहीं पर भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। आगे चलते हैं और रोज की तरह हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आते हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो आज का स्टॉक है इरकॉन, जिसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 159 रुपीज। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ये गवर्नमेंट ओन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, स्पेशलाइजिंग इन रेलवे हो गया, हाईवेज, ब्रिजेस, टनल्स एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया। ये जो ऑपरेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज नोन फॉर इट्स एग्जीक्यूटिंग लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया भी। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो ये फाउंड हुआ था इन द ईयर 1976, 49 ईयर्स अगो पुरानी एक कंपनी है। फाउंडर इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री इनकी बिलोंग करती है कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फिलहाल में है 1200 प्लस एंड ये फिलहाल में हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली, इंडिया में। आगे चलते हैं और ये जो मेन सर्व करती है रेलवेज हो गया, हाईवेज, ब्रिजेस, टनल्स एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। यहाँ पर आप जो है इमेजेस चेक कर सकते हैं, ये न्यू अपकमिंग उनके प्रोजेक्ट्स है। आगे चलते हैं और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है ये समझते हैं। तो प्रमोटर्स के पास में मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में इसका जो स्टेक है वो है 65.17%, जो एक बहुत अच्छी बात है। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 4.08% का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 1.72% का। पब्लिक के पास में भी यहाँ पर हमें मेजर स्टेक 26.44% का देखने मिलता है एंड अदर्स के पास में है 2.59%। आगे चलते और ये कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट हुई थी तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 3 सितंबर 2018 को एट ओनली ₹41 ये लिस्ट हुई थी और अभी तक का उसने जो ऑल टाइम हाई बनाया है वो है 351 रुपीज का। काफी सालों के रेंज बाउंड होने के बाद में यहाँ पर उसने जो एक मूवमेंट दिया था एंड आज का उसका करंट मार्केट प्राइस है 159 रुपीज। तो दोस्तों काफी दिनों से यहाँ पर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग SWP, SIP हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया चाहिए है। तो आपको जो है अप्रैल मंथ से आपको एवरीडे रिगार्डिंग इंडिकेटर्स हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न्स हो गया या फिर अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से हम आपके लिए एवरीडे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आपको और कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो नीचे आज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा ताकि हम इसे इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक्स, केके न्यू लेवल्स एंड स्टॉक्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।